हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th बायोलॉजी के 2025 बोर्ड एग्जाम लिए जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो कि पेपर बायोलॉजी का 3 मार्च को है और 3 मार्च को 100% सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि दो निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं 2015 में पूछा गया था, 16, 17 यानी कि 19 में, 20 में, 21 में और 22 में, 23 में लगा क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक यानी कि वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। यह क्रिया वास्तविक युग्मक यानी कि संलयन है। इस प्रकार की क्रिया को यानी कि निषेचन कहते हैं। दूसरा, नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक की ओर पहुंचकर उसे यानी कि निषेचित करता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। इस समय यानी कि भ्रूण कोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अर्थात कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। यहाँ एक ही यानी कि भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। इसकी खोज नाउसिन ने की थी। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था और यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आपका दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो आप देख सकते हैं 2019 पूछा गया था और 20 में, 22 में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे इसका, वृषण में शुक्र जनन कोशिकाओं द्वारा शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन या शुक्र जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में यानी कि पूरी होती है। तो पहला आपका जो कि चरण दिया गया यानी कि गुणन अवस्था। तो गुणन अवस्था में आप लिखेंगे, इस अवस्था में जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जनन कोशिकाओं का यानी कि निर्माण होता है, ये द्विगुणित होती है। और आपका दूसरा जो कि यहाँ पर दिया गया है, दूसरा यहाँ पर दिया गया है वृद्धि अवस्था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इस अवस्था में शुक्राणु जनन कोशिकाएं पोषक पदार्थ का संचय करके यानी कि आकार में बड़ी हो जाती हैं तथा प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। और यहाँ से जो कि आपका तीसरा चरण दिया गया यानी कि परिपक्व अवस्था। तो यहाँ पर आप परिपक्व अवस्था में लिखेंगे, इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होती है तथा इनके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा पूर्व शुक्राणु कोश यानी कि कोशिका बनती है। बाद में इन्हीं के द्वारा यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। और आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि अंडाणु जनन क्या है, अंडाणु जनन की प्रक्रिया को समझाइए। आप देख सकते हैं 2019 पूछा गया है और 20 में, 22 में पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप उत्तर लिखेंगे, अंडाशय की अंडाणु जनन कोशिकाओं के द्वारा अंडाणु के बनने की प्रक्रिया को अंडाणु जनन या अंड जनन कहते हैं। और यहाँ पर आप लिखेंगे, अंडाणु जनन की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, यानी कि 3 चरणों में पूरी होती है। तो यहाँ पर पहला आपका चरण दिया गया है यानी कि गुणन अवस्था। यानी कि गुणन अवस्था में आप लिखेंगे, इस अवस्था में अंड जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं। यहाँ जो कि आपका पहला अवस्था कंप्लीट हो गया। दूसरा चरण आपका दिया गया यानी कि वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था में आप लिखेंगे, अंड जनन की वृद्धि अवस्था शुक्र जनन की तुलना में बहुत लंबी होती है। इस अवस्था में
अंडाणु जनन कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि नंबर 1 की पूर्व अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन एक पूर्ण नहीं हो पाता। इससे अंडाणु जनन कोशिकाएं अधिक मात्रा में पोषक पदार्थ को यानी कि संचित करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। इसे पूर्व अंडाणु कोशिका कहते हैं। यहाँ पर आपका तीसरा चरण दिया गया है यानी कि परिपक्वन अवस्था। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्राफियन पुटिका के परिपक्व होने के बाद इसमें उपस्थित प्राथमिक में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जो आसमान होता है और इसमें फलस्वरूप एक आगुणित यानी कि द्वितीयक का निर्माण होता है। तो यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीसरा क्वेश्चन भी आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है जनसंख्या विस्फोट क्या है, इसके कारण का आपको वर्णन करना होगा। तो आप देख सकते हैं 2019 पूछा गया है और 20 में, 22 में, 23 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किसी स्थान पर जनसंख्या में अचानक से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट प्रायः मृत्यु दर में कमी एवं जन्म दर में तीव्र वृद्धि के कारण होता है। और यहाँ पर आप लिखेंगे जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण यानी कि निम्नलिखित कारण है। कारण आपका दिया गया है निरक्षरता। तो आप लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का यह एक मुख्य कारण क्योंकि हमारे देश की अधिकांश जनता निरक्षर है। इस कारण से अज्ञानतावश व संतान उत्पत्ति कहते हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि सामाजिक रीति रिवाज। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हमारे देश में किसी भी परिवार में पुत्र का जन्म आवश्यक माना जाता है। यह कहा जाता है कि वंश का नाम पुत्र से ही चलता है। इसी कारण पुत्र की चाह में जनसंख्या वृद्धि होती है। और यहाँ पर लिखा गया है कम आयु में यानी कि कम आयु में विवाह। तो यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रामीण तथा अशिक्षित परिवारों में आज भी विवाह की प्रथा का प्रचलन है, जिसके कारण कम आयु में ही दंपति संतान उत्पन्न करने यानी कि लगते हैं। और यहाँ पर आपका जो कि गरीबी वाला जो पॉइंट आपका दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अधिकांश जनता जो इस बात में यकीन करते हैं कि यदि अधिक बच्चे होंगे तो वह काम करके अधिक पैसा कमाएंगे। और यहाँ पर जो कि आपका अगला हेडिंग दिया गया है कि मृत्यु दर में निरंतर कमी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली, स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं बेहतर जीवन स्थिति के यानी कि फलस्वरूप रोगों, अकाल, महामारी, कुपोषण आदि। तो यहाँ से जो कि मैं आपको टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आशा करता हूँ गाइज आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।